हेलो फ्रेंड्स, मनोविज्ञान की पाठशाला में मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। और आज इस पाठशाला में पढ़ेंगे स्प्लिट हाफ मेथड ऑफ रिलायबिलिटी। आपको यदि ध्यान हो कि रिसर्च के टॉपिक्स में हमने रिलायबिलिटी निकालने के दो प्रकार समझ लिए हैं। एक जिसका नाम है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, और दूसरा हमने समझा था पैरेलल फॉर्म मेथड, समानांतर प्रारूप विधि। इन दोनों से विश्वसनीयता कैसे निकाली जाती है इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हम मान के चलते हैं वो तीसरा मेथड है और उसका नाम है स्प्लिट हाफ मेथड ऑफ रिलायबिलिटी। विभक्तार्थ विश्वसनीयता विधि। थोड़ा सा नाम कठिन है विभक्तार्थ, और ये लिखा भी अभी गलत है, हम इसको ठीक कर लेते हैं। विभक्तार्थ विश्वसनीयता विधि, स्प्लिट हाफ मेथड ऑफ रिलायबिलिटी। अब मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी हम किसी भी मेथड को पढ़ते हैं तो उसका जो नाम है, उसका जो नोमेनक्लेचर है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और नोमेनक्लेचर से ही समझ में बात आ जाती है कि हम किस तरह से इस विश्वसनीयता को निकाल रहे हैं या क्या प्रोसेस हम अपनाने वाले हैं। आप ये देखें, स्प्लिट हाफ, अभी हम दो को छोड़ देते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। स्प्लिट हाफ का मतलब भी क्या है? दो भागों में डिवाइड करो। स्प्लिट हाफ मतलब आधा एक भाग और आधा दो भाग। इसको और इजी वे में समझ लें कि आपने एक क्वेश्चनर डेवलप किया जिसकी आप विश्वसनीयता निकालने की बात कर रहे हैं, और आप उसी एक ही क्वेश्चनर को दो भागों में डिवाइड कर लो। पैरेलल बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चनर है और उसमें टोटल 24 क्वेश्चंस हैं, 24 क्वेश्चंस हैं, तो आपको यह नहीं कहा जा रहा है कि आप 24 का एक क्वेश्चनर बनाओ और 24 का दूसरा क्वेश्चनर बनाओ। नहीं, इस 24 को स्प्लिट करो। तो इस 24 को स्प्लिट करोगे तो क्या होगा? 12 + 12, 12 क्वेश्चन एक तरफ हो जाएंगे, 12 क्वेश्चन एक तरफ हो जाएंगे। और फिर बाद में इन 12 जो क्वेश्चन हुए हैं, जो स्प्लिट हाफ आधा आपने किया है, इन दोनों के बीच हम कोरिलेशन निकालेंगे। और कोरिलेशन निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि इस मेथड से विश्वसनीयता कैसे निकाली जाती है। इस मेथड में एक जो इंपॉर्टेंट बात यह है, जो स्प्लिट हाफ मेथड है, उसकी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे हम आंतरिक संगति विश्वसनीयता गुणांक भी कहते हैं। आंतरिक संगति विश्वसनीयता। क्यों? क्योंकि इससे हम इंटरनल कंसिस्टेंसी निकाल रहे हैं, इंटरनल रिलायबिलिटी निकाल रहे हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इसका दूसरा नाम भी हमने समझ लिया कि इसका दूसरा नाम है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन स्प्लिट हाफ मेथड जो तरीका है, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही पॉपुलर तरीका है। तो अब हम समझते हैं कि स्प्लिट हाफ मेथड से रिलायबिलिटी निकालते कैसे। आप ये समझें कि विवेक एक रिसर्चर है, विवेक एक क्वेश्चनर डेवलप कर रहा है और उस क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी उसको निकालनी है स्प्लिट हाफ मेथड से। और विवेक ने जो क्वेश्चनर डेवलप किया वो किसका है?
वो है आपके इंटेलिजेंस का क्वेश्चनर। ये एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, बुद्धि का क्वेश्चनर। और इंटेलिजेंस के क्वेश्चनर को मैंने इसमें टोटल 30 आइटम्स, आपको सबको पता है कि साइकोलॉजी में आइटम्स को हम क्वेश्चन कहते हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आइटम कहते हैं। कि इस इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चनर है, जो टेस्ट है, उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस है, मतलब कि 30 आइटम्स हैं। आप कभी भी अगर साइकोलॉजी की बुक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा रहेगा एकांश, या उसका इंग्लिश होता है आइटम। तो एकांश मतलब क्वेश्चन, या क्वेश्चन मतलब एकांश, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल समझ सकते हैं। तो यहां पर टोटल क्या है, 30 आइटम्स हैं, या आप इसको कहें कि 30 क्वेश्चंस हैं। अब 30 क्वेश्चंस हैं और मैं इस टेस्ट की स्प्लिट हाफ मेथड से रिलायबिलिटी निकाल रहा हूं। और मैंने ये कहा कि वैसे तो बड़े ग्रुप पर इस टेस्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, 200 का हो सकता है, 300 का हो सकता है, 400 का हो सकता है, लेकिन अभी हम समझने के लिए क्या कर रहे हैं, हम समझने के लिए कर रहे हैं समझने के लिए कर रहे हैं कि हम 10 लोगों पर ये अप्लाई कर रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। मैं इसकी 10 लोगों पर रिलायबिलिटी निकाल रहा हूं। तो 10 लोगों पर रिलायबिलिटी निकाल रहा हूं, तो मैंने क्या कहा था, स्प्लिट हाफ। इस 30 आइटम्स को मैं 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूं क्या? तो आप कहेंगे हां साहब, 15-15 हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं कि मैं पहले इस क्वेश्चनर को, मतलब पूरे के पूरे जो 30 आइटम्स हैं, 30 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनर को मैं इन 10 लोगों को दे देता हूं कि साहब आप मुझे भर के दे दें। और ये 10, मैं संख्या कम है, फिर रिपीट कर रहा हूं, संख्या कम है, रिलायबिलिटी निकालने के लिए मिनिमम 200 लोग होने चाहिए। लेकिन हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं कि मैं इस इंटेलिजेंस का जो क्वेश्चनर है, जिसमें 30 आइटम्स हैं, और उसकी रिलायबिलिटी में स्प्लिट हाफ मेथड या इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी में निकाल रहा हूं, तो मैंने इन 10 लोगों के ऊपर ये इंटेलिजेंस का टेस्ट अप्लाई कर दिया। बात बड़ी आसान है, सुनिएगा। अब मैंने उनको दे दिया कि साहब आप भर दो, और भरने के बाद क्या होगा, भरने के बाद वो मुझे वापस दे देंगे। और जब वो मुझे वापस दे देंगे तो क्या होगा कि होगा ये कि यहां पर मैं कर देता हूं ए, यहां पर कर देता हूं बी, और यहां आपको फिर लिख देते हैं कि 30 आइटम्स हैं इसमें, और ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चनर है। और ये किसने बनाया है, ये बनाया है विवेक ने, विवेक को रिलायबिलिटी निकालनी है स्प्लिट हाफ मेथड से। अब मैंने क्या किया, 2 हाफ में, 2 हाफ 2 तरीके से डिवाइड कर देते हैं। एक हो सकता है फर्स्ट हाफ और एक हो सकता है सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है कि अगर 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है तो 1 से 15 एक तरफ निकाल दें और 16 से 30 एक तरफ निकाल दें, 2 हाफ हो गए। 1 से 15 एक तरफ और 16 से 30 एक तरफ, यह भी एक तरीका है कि आप 2 आधे में आपने डिवाइड कर दिया। लेकिन यह तरीका वहां यूज हो सकता है कि जहां पर 30 के 30 आइटम जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनमें डिफिकल्टी लेवल समान हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उनमें डिफिकल्टी लेवल समान हो, मतलब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये बिल्कुल समान कठिनता स्तर के होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे मतलब नेचर में एक जैसे नहीं, उनका जो डिफिकल्टी लेवल है कि पहले क्वेश्चन को हल करने में या पहले क्वेश्चन का उत्तर देने में जितनी आसानी व्यक्ति को हो, उतना ही दूसरे क्वेश्चन के आंसर का देने में हो, उतना ही 30वें क्वेश्चन का आंसर देना हो, मतलब बिल्कुल इक्वल क्वेश्चंस हैं या इक्वल डिफिकल्टी लेवल है। तब इक्वल डिफिकल्टी लेवल है तब तो आप क्या करें, फर्स्ट हाफ मतलब 1 से 15 क्वेश्चन और 16 से 30 क्वेश्चन, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं स्प्लिट हाफ। अब मैं इसी मेथड की बात कर रहा हूं कि यहां पे कर देता हूं, मैंने कर दिया फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। इस फर्स्ट हाफ को मैं नाम दे रहा हूं ए और सेकंड हाफ को मैं नाम दे रहा हूं बी। अब यहां मैंने ए और बी लिख लिया है, तो यहां पर क्या करना है मुझे कि इस नंबर 1 वाले व्यक्ति का, मतलब क्योंकि 1 से 10 लोगों को हमने दिया है, नंबर 1 वाले व्यक्ति का फर्स्ट हाफ में जितने भी स्कोर आए हैं
जितने भी टोटल नंबर आए हैं आप उसको क्या करें, आप उसको लिख दें यहां पर। मान लिया उसके आए हैं 12, मतलब कि जो 15 क्वेश्चंस थे और जो भी स्कोरिंग सिस्टम था उसमें उसके 12 नंबर आए, आपने लिख दिए 12। बी मतलब सेकंड हाफ में अब लिखना है, तो सेकंड हाफ में मान लेते हैं उसके 10 नंबर आए टोटल। अब आप समझ गए होंगे फर्स्ट हाफ मतलब 1 से 15, तो 1 से 15 क्वेश्चन में उसके 12 नंबर आए और 16 से 30 नंबर में उसके 10 नंबर आए। वैसे ही इन सब के किसी के 15, किसी के 10, किसी के 12, किसी के 5, 6, 7, 9, 10, 11, कुछ भी हम लिख देते हैं अभी। 12, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 मान लेते हैं, ये हमने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन 10 लोगों के इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चनर थे उसके फर्स्ट हाफ में आए हैं ये स्कोर और सेकंड हाफ में आए हैं ये स्कोर। अब आप क्या करें, अब आप करें इन दोनों के बीच एक कोरिलेशन निकालें। कोरिलेशन का साइन क्या होता है, आर। हम पहले भी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में भी निकाल रहे थे कोरिलेशन, सेम ऐसे ही इन दोनों सेट में, मतलब कि ए में और बी में, फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में आप आर निकालें। ये आर क्या होगा, ये आर निकलेगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, वो हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी होगी। हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी क्यों होगी, क्योंकि हमने हाफ कर दिया है, पहले 15 को इधर कर दिया, दूसरे 15 को इधर कर दिया है, तो ये हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी होगी। अब पूरे के पूरे टेस्ट का मतलब पूरे के पूरे 30 आइटम की रिलायबिलिटी निकालनी है, उसको हम आगे समझेंगे। अभी तो हम केवल समझ रहे हैं कि इसमें 2 तरीके हैं। एक पहला तरीका क्या है कि आप पहले हाफ और दूसरे हाफ में डिवाइड कर दें और उनके स्कोर यहां पर लिख दें, इन दोनों के बीच कोरिलेशन निकाल दें। अभी हम केवल कोरिलेशन तक की बात करते हैं, लेकिन इसकी एक कमी है इस मेथड की, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की। क्या कमी है, मैंने अभी कहा था कि अगर इक्वल डिफिकल्टी लेवल हो तब तो आप फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कर लें, लेकिन यह भी तो होता है कि पहला क्वेश्चन सरल है, दूसरा क्वेश्चन उससे कठिन है, तीसरा क्वेश्चन उससे कठिन है, चौथा क्वेश्चन उससे कठिन है और 30वां क्वेश्चन सबसे कठिन है। क्यों, क्योंकि वो सबसे बाद में आ रहा है। अब आप ये बताएं कि पहले हाफ और सेकंड हाफ करेंगे आप 1 से 15 क्वेश्चन और 16 से 30 क्वेश्चन आप करेंगे, तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये भी तो होगा कि जो सरल क्वेश्चन है उसमें आप ज्यादा नंबर आएंगे और जो कठिन क्वेश्चन है उसमें आपके कम नंबर आएंगे। बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि जब सरल क्वेश्चन होते हैं तो बिल्कुल सही है कि अच्छे नंबर आएंगे और जब कठिन क्वेश्चन होंगे तो थोड़े कम आ सकते हैं। तो अब आप ये देखें कि पहले 1 से 15 वाले में अधिक नंबर आ गए, पूरे 30 के 30 आ गए और इसमें 10 नंबर आए। अब दोनों का आप कोरिलेशन निकालेंगे तो क्या कोरिलेशन ठीक निकलेगा, कोरिलेशन ठीक नहीं निकलेगा। यह मेथड कब यूज होगा, जब डिफिकल्टी लेवल एकदम समान है। लेकिन जब भी क्या होगा, जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, मैंने जो कहा पहले से दूसरा कठिन, दूसरे से तीसरा कठिन, चौथे से दूसरा कठिन, फिर 5वां कठिन, फिर 30वां सबसे कठिन, तब इसमें हम फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ नहीं करेंगे। स्प्लिट तो करना है, आधे में तो बांटना है, लेकिन फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ नहीं करेंगे। तो फिर दूसरा मेथड यूज करेंगे। दूसरा मेथड क्या होगा, हम केवल इसको मिटा देते हैं अभी, फिर इससे समझ में आ जाएगा। जो मैंने फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ लिखा है इसको मैं मिटा देता हूं और अब यहां क्या करना है, यहां पर हम एक काम करते हैं। यहां पर दूसरा तरीका यह है कि इन पूरे के पूरे जो 30 आइटम है, जो 30 जो क्वेश्चन है, उसमें कुछ जो क्वेश्चन होंगे सम संख्या वाले होंगे और कुछ होंगे जो विषम संख्या के नंबर होंगे। सम संख्या का मतलब क्या है, इवन नंबर, और विषम का क्या है, ऑड नंबर। अब 2, 4, 6, 8, 10, 12, अब उसके बाद आप सीधा सीधा लिख दें 14, 16, 18 ऐसे करके टोटल 30 तक। जो भी इवन नंबर हैं वो आप यहां पर लिखें और जो ऑड नंबर हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 ऐसे करके पूरे के पूरे यहां पर क्या आ जाएगा, लास्ट यहां पे आ जाएगा 29 और यहां आ जाएगा 30। अभी मैंने आपको समझाने के लिए किया कि मुझे 2 भागों में डिवाइड तो करना है 30 को, लेकिन अब दूसरा मेथड जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसी को यूज किया जाता है स्प्लिट हाफ मेथड रिलायबिलिटी निकालने के लिए सबसे अधिक,
तो क्या होता है कि जो 1 से 30 जितने भी आइटम हैं उन आइटम में क्या करिए आप ऑड आइटम्स की स्कोरिंग अलग करिए, इवन आइटम की अलग करिए। सम संख्या के जो क्वेश्चन है उसकी स्कोरिंग अलग करेंगे, विषम संख्या के जो आइटम्स हैं, जो क्वेश्चंस है, उसकी स्कोरिंग अलग करेंगे। मैं फिर यहां पर फिर एग्जांपल वही कर रहा हूं कि यहां इवन नंबर को मैं दे देता हूं पार्ट ए नाम दे देता हूं उसको समझने के लिए, और ऑड नंबर वाले आइटम को पार्ट बी नाम दे देता हूं। अब हम यहीं पर आते हैं। यहां पर पहले हमने ये क्या लिखा था, अगर आपने संख्या देखी, ये 1 से 15 वाली थी, ये 16 से 30 वाली थी। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको उल्टा समझ लें कि ये जो संख्याएं हैं, ये जो स्कोर हैं, ये क्या है, ये इवन नंबर पर जो स्कोर मिले हैं इन 10 लोगों को, वो हैं। और ये जो बी वाला यहां पर कर देते हैं कि ये ऑड नंबर पर, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 वाले जो आइटम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उस पे ये स्कोर मिले हैं। अब क्या हुआ, पहले हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, 1 से 15, 16 से 30। यहां पर दूसरा जो मेथड क्या है वो सबसे पॉपुलर, 1 से 15, 16 से 30 नहीं, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ नहीं, ऑड नंबर के आइटम्स अलग करें, इवन नंबर के आइटम अलग करें। तो हम इसको कह सकते हैं ऑड इवन हाफ मेथड। बड़ा सिंपल सा है, ऑड इवन हाफ मेथड या इवन ऑड हाफ मेथड। अब इसमें बिल्कुल वही करना है कि जब ये स्कोर आपको मिल गए, अब इस स्कोर के बीच में आपको क्या निकालना है, मैंने अभी कहा था कोरिलेशन आपको निकालना है। और जब ये कोरिलेशन निकलेगा तो फिर ध्यान रखिएगा, अभी इस वक्त जो कोरिलेशन निकलेगा वो हाफ टेस्ट का निकलेगा, वो हाफ टेस्ट कोरिलेशन निकलेगा या हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी निकलेगी। क्यों? क्योंकि हमने टेस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है तो आधा हो गया है, तो आधे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालनी है। लेकिन क्या आधे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालने से चल जाएगा? हमें पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालने के लिए अभी हम इसी एग्जांपल को हम लेकर चल रहे हैं कि मान लिया कि मेरा जो हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी का जो है कोरिलेशन जो निकला वो निकला 0.74। मैंने ये जो कोरिलेशन इन दोनों के बीच में निकाला, मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूं कि वो कोरिलेशन निकला 0.74, जो कि हाफ टेस्ट का है। अब पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला आपको अब मैं बताता हूं। इसको आप याद रखिएगा या आप ऐसा करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जिससे अभी ये आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। इसके आगे फिर मैं इसको मिटा देता हूं और फिर वो फॉर्मूला लिखता हूं, और फॉर्मूले से फिर हम निकालते हैं कि पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी कैसे निकलती है। यस, ओके, फोटो आपने ले लिया होगा। यस, अब हम क्या कर रहे हैं, अभी आपने ये कोरिलेशन निकाल लिया है जो निकला है 0.74। अब एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है जो बड़ा फेमस है, स्पीयरमैन ब्राउन, इसका पूरा नाम है स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला। ये स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला किस चीज के लिए है? पूरे टेस्ट की, पूरे परीक्षण, जिसको हम टेस्ट कहते हैं, पूरे परीक्षण की विश्वसनीयता को निकालने के लिए, विश्वसनीयता को निकालना है इस फॉर्मूले से, जो अब हम समझने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो कोरिलेशन निकाल लिया, तो इससे अब क्या करेंगे? मैंने अभी आपको कहा था कि पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ या ऑड और इवन हाफ, उन दोनों का कोरिलेशन निकाला है। ये मतलब ऑड इवन का कोरिलेशन निकाला है, तो अभी तो हाफ का कोरिलेशन निकला है, लेकिन पूरे टेस्ट का मतलब पूरे के पूरे 30 आइटम का कोरिलेशन निकालना है। तो इस कोरिलेशन निकालने के बाद आपको एक और कोरिलेशन निकालना पड़ेगा जो स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूले से निकलेगा। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है
टी टी, ये आर टी टी है, 2r डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला है। कौन सा? स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला है, आर टी टी इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। अब इसमें जो आर टी टी है मतलब ये है, ये आर टी टी का मतलब क्या है? आर टी टी का मतलब है कि रिलायबिलिटी ऑफ फुल टेस्ट। आरटीटी का फुल फॉर्म क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ फुल टेस्ट, मतलब पूरे के पूरे टेस्ट का रिलायबिलिटी निकालना है, आरटीटी। आर, अब ये आर है, इस आर का मतलब क्या है? इस आर का मतलब है हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी। पूरे टेस्ट की विश्वसनीयता, आरटीटी उसका है शॉर्ट फॉर्म, और हाफ टेस्ट मतलब आधे टेस्ट की रिलायबिलिटी का शॉर्ट फॉर्म है आपका आर। अब आर हमने निकाला हुआ है, आपको अगर ध्यान हो, आर निकाला क्या है? आर हमने निकाला है, ये क्या है? 0.74, ये आर निकला हुआ है पहले से। अब केवल इस फॉर्मूले में आप रखिए। अब अगर इस फॉर्मूले में रखते हैं तो 2 इंटू 0.74 डिवाइडेड बाई 1, यहां पर लिखें 1, प्लस आर की वैल्यू क्या है? 0.74, यहां पर लिखें 0.74। अब आप इसको 2 से गुणा कर लें, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 1.48 डिवाइडेड बाई 1.74। आप समझ रहे होंगे इस कैलकुलेशन को। मैंने क्या किया? 2r डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4, आरटीटी ये लिखा है। आरटीटी का मतलब क्या है? इस पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी अभी निकालना है। आर का मतलब है कि हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी जो हमने निकाली है उसकी वैल्यू हमें यहां पे रखना है। 2 इंटू 0.74 डिवाइडेड बाई 1, ये लिखा है 1 प्लस आर की फिर वैल्यू लिखिए 0.74। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 1.48 डिवाइडेड बाई 1.74। अब मैंने इसको कैलकुलेट पहले से किया हुआ है इसलिए मुझे याद है, और इसकी वैल्यू आएगी, अगर आप इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.85। अब ये जो 0.85 आया है, यही है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, यही है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। बस अब यही निकालने के लिए इतना पूरा के पूरा हमने कार्यक्रम किया, हमने पूरा प्रोग्राम किया। हमने पहले क्या किया? हमने किया कि पूरे जो टेस्ट एक बनाया, उस टेस्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले हाफ में या सेकंड हाफ में। दूसरा, या फिर हम पहले हाफ सेकंड हाफ में ना करें, वो बेटर तरीका नहीं है ज्यादा, तो हम क्या करें? ऑड नंबर और इवन नंबर से हम अलग कर सकते हैं, 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 2 भाग में डिवाइड करने के बाद जितने भी लोगों को हमें देना था पहले दे के हमने उनके नंबर अलग अलग कर लिए। इन दोनों के बीच, ऑड और इवन के बीच कोरिलेशन निकाल लिया, और कोरिलेशन ये निकला। ये आप देख रहे होंगे, हमने पहले, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको पता चलेगा, ये निकला। इसके बाद पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालनी है, तो हमने स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला ये जो लगाया, और लगाने के बाद इसकी जो रिलायबिलिटी निकली वो है 0.85। आप देख रहे हैं कि इसमें कैसे मैंने वैल्यूज रखी हैं, और 0.85। अब ये क्या है? इस पूरे टेस्ट की, पूरे मतलब ये जो मेरा जो इंटेलिजेंस का जो टेस्ट था, कोई ये कहे कि आपके इंटेलिजेंस के टेस्ट की रिलायबिलिटी क्या है, तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने स्प्लिट हाफ मेथड से इस टेस्ट की रिलायबिलिटी निकाली है, और जो 0.85 आई है। और 0.85 का मतलब हाई रिलायबिलिटी। क्यों? क्योंकि एक की तरफ जा रहा है। मैंने आपको कहा था कोरिलेशन +-1 के बीच होता है, और प्लस 0.50 के ऊपर अगर रिलायबिलिटी होती है तो वो अच्छी मानी जाती है, और मेरी रिलायबिलिटी कितनी निकल के आई है? 0.85, तो ये हाई रिलायबिलिटी है। इस जो स्प्लिट हाफ मेथड है उसकी अपनी विशेषता है। विशेषता क्या है? एक बार ही टेस्ट को अप्लाई करना है। टेस्ट रीटेस्ट मेथड में 2 बार अप्लाई करना था। आपने अगर ध्यान हो कि पहले अप्लाई करें सैंपल, उसी सैंपल पर, फिर 15 दिन बाद फिर करें, फिर 2 सेट निकल गए डेटा के, दोनों के बीच कोरिलेशन निकाल दें। पैरेलल फॉर्म मेथड में क्या था? 2 पैरेलल फॉर्म बनाए बिल्कुल, या
एक फॉर्म अपना और एक फॉर्म दूसरे का आप यूज करें और दोनों के बीच कोरिलेशन निकालें। यहां पर क्या करना है, यहां पर केवल एक बार अप्लाई करना है। आप 100 लोगों के ऊपर निकाल सकते हैं, 500 लोगों के ऊपर निकाल सकते हैं, आपको 500 लोगों के ऊपर आपको एक बार अप्लाई करना है बस। उसके बाद केवल आपको गुणा गणित करनी है, कैलकुलेशन करना है कि आप क्या करें, इवन के नंबर स्कोर अलग कर दें, ऑड के स्कोर अलग कर दें, दो निकल गए इवन के स्कोर, ऑड के स्कोर, और इन दोनों के बीच एक कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाकर कोरिलेशन निकाल लें। ये हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी हुई। और बाद में फिर स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला ये जो है, इससे आप पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी अपनी सीमा भी है। सीमा मतलब अपनी लिमिटेशन भी है। इस स्प्लिट हाफ मेथड की लिमिटेशन क्या है कि जब भी स्पीड टेस्ट होगा, स्पीड टेस्ट मतलब कि हम 5 मिनट में इसको पूरा करना है, इस टेस्ट को या इस परीक्षण को पूरा करना है, कि आप कहेंगे ना साहब देखिए आपके पास केवल 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में इसको टेस्ट को पूरा करिए। वैसे जो स्पीड टेस्ट होते हैं उसमें स्प्लिट हाफ मेथड रिलायबिलिटी नहीं निकाली जाती, उसमें फिर दूसरे मेथड से आप निकालिए। लेकिन जहां पर डिफिकल्टी लेवल दिख रहा है कि हर एक क्वेश्चन, हर एक आइटम एक दूसरे से कठिन है, तो वहां पर आप इस स्प्लिट हाफ मेथड से रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही लोकप्रिय तरीका है। और आप कई अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट के मैनुअल्स अगर आपने देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारे जो ऑथर्स हैं इन्होंने केवल इसी स्प्लिट हाफ मेथड से ही रिलायबिलिटी निकाली है। और आज उनके टेस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया, लेकिन इस टॉपिक को पूरा करना भी ज़रूरी था। हमने स्प्लिट हाफ मेथड रिलायबिलिटी समझ ली, और मैंने अभी आपको कहा था कि इस स्प्लिट हाफ मेथड रिलायबिलिटी को इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी भी कहते हैं। और यदि उसको और टेक्निकल वे में कहें तो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ये निकला 0.85, या हम कहें स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट तो भी यही है 0.85। ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये तो हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी निकली है, ये फुल टेस्ट रिलायबिलिटी है। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर एक नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।